एक नापाक इरादे वाला मुल्क जो बार बार मां भारती की संप्रभुता को ललकारने की हिमाकत करता है। हम बात कर रहे हैं तुर्की की, एक ऐसा राष्ट्र जो स्वयं आंतरिक कलह और अस्थिरता की आग में झुलस रहा है, फिर भी हर मंच पर हमारे दुश्मन पाकिस्तान का बेशर्मी के साथ साथ देकर भारत को उकसाने की चेष्टा करता है। आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों भारत और तुर्की के रिश्तों में एक गहरी खाई बनती जा रही है, किस दुस्साहस के साथ तुर्की ने एक बार फिर भारत के विरुद्ध जहर उगला है और क्यों अब इस धोखेबाज मुल्क के संपूर्ण बहिष्कार की ज्वाला अब भारतीय के हृदय में धधक रही है। न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। एक प्रश्न उठता है, एक ऐसा प्रश्न जो हर उस देशभक्त के अंतर मन को झकझोर देगा जिसके रगों में भारत मां का पवित्र रक्त बहता है। इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। जब हमारे देश की सीमा पर तनाव की काली छाया मंडरा रही थी, जब दुश्मन नापाक इरादों के साथ घात लगाए बैठा था, तब एक बार फिर तुर्की ने अपनी असली रंगत दिखाई। उसने खुलेआम बेशर्मी से पाकिस्तान का समर्थन किया, हमारे घावों पर नमक छिड़का और भारत तुर्की संबंधों में गहरी, कभी ना भरने वाली दरार पैदा कर दी। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने कश्मीर के पवित्र मुद्दे पर पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विश्वमन किया। उन्होंने यह तक कहने का दुस्साहस किया कि यह मसला संयुक्त राष्ट्र के थोथे प्रस्तावों के आधार पर सुलझाया जाना चाहिए। और तो और उन्होंने पाकिस्तान जैसे आतंकवाद के पोषक देश को क्षेत्रीय शांति के लिए प्रयासरत तक बता डाला। धिक्कार है ऐसी दोगली नीति पर, जब यह ज्वलंत प्रश्न हर भारतीय के मन में कौंध रहा है, क्या एर्दोगान को हमारी मां भारती की संप्रभुता पर अंगुली उठाने का कोई अधिकार है? क्या किसी विदेशी शासक को हमारे आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का दुस्साहस करना चाहिए? भारत अपनी हर इंच की भूमि को अपनी जान से बढ़कर मानता है। कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है और किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा हर आम जनजीवन में चर्चा है। एर्दोगान की यह टिप्पणी न केवल हमारे लिए अपमानजनक है, बल्कि यह दो देशों के बीच सदियों पुराने कूटनीतिक रिश्तों में जहर घोलने का घिनौना प्रयास है। कुछ पुरानी घटनाओं का जिक्र करते हैं हम आपके सामने। यह कोई पहली बार नहीं है जब इस विश्वासघाती मुल्क तुर्की ने हमारे दुश्मन का साथ दिया हो। इतिहास गवाह है, चाहे संयुक्त राष्ट्र का मंच हो या इस्लामिक देशों का संगठन OIC या कोई भी वैश्विक सम्मेलन, तुर्की हमेशा पाकिस्तान के खेमे में खड़ा दिखाई देता है और भारत के विरुद्ध अपनी जहरीली आवाज बुलंद करता है। वर्ष 2019 को याद कीजिए, जब भारत ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किया था, तब भी तुर्की ने भारत के विरुद्ध विषैले बयान दिए थे और पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था। उस समय हमारे देश ने भी करारा जवाब दिया था। तुर्की के साथ अपने रक्षा सौदों की समीक्षा की गई और कई सरकारी निविदाओं से उनकी कंपनी को बाहर का रास्ता दिखाया गया, लेकिन लगता है इस मुल्क ने सबक नहीं सीखा। रिसेंटली कुछ ताजा घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी MOUs रद्द हुए हैं और अब तुर्की के हालिया निंदनीय बयानों के बाद भारत के शिक्षा जगत ने भी इस पर करारा प्रहार किया है। हमारे प्रतिष्ठित संस्थानों ने इस विश्वासघात का मुंह तोड़ जवाब दिया है। 3 प्रमुख भारतीय विश्वविद्यालयों ने, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU, दिल्ली विश्वविद्यालय DU और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU ने तुर्की के साथ अपने सभी शैक्षणिक समझौतों यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। JNU ने तुर्की की एक प्रमुख यूनिवर्सिटी के साथ अपना महत्वपूर्ण रिसर्च और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम बंद कर दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी तुर्की के साथ चल रहे 2 संयुक्त प्रोजेक्ट्स को हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया है और AMU, जो हमेशा राष्ट्रीय अकादमिक रिश्तों में सक्रिय रहा है, उसने भी इस धोखेबाज मुल्क से अपनी साझेदारी तोड़ने का साहसिक फैसला किया है। इन दृढ़ फैसलों से यह स्पष्ट संदेश जाता है कि अब भारत तुर्की को उसकी औकात दिखा रहा है। भारत ने तुर्की के इस घृणित बयान पर अपनी कड़ी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारत के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य हस्तक्षेप है इनका और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत को अब हर मोर्चे पर अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए, चाहे वो राजनीतिक हो, सैन्य हो या कूटनीतिक। हमें झुकना नहीं है। हम मिटाने वाले हैं उन ताकतों को
जो हमारी एकता और अखंडता को चुनौती देती है, हम हारने वाले नहीं हैं। सिर्फ राजनीतिक और शैक्षणिक नहीं, अब भारत और तुर्की के बीच व्यापारिक रिश्तों पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। भारत ने तुर्की के कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर रोक लगा दी है। तुर्की की कंपनियां जो कभी हमारे देश में मेट्रो और कंस्ट्रक्शन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम कर रही थी, अब धीरे धीरे हाशिए पर धकेली जा रही हैं। और अब तो सोशल मीडिया पर एक प्रचंड लहर उठी है, बायकॉट टर्की। हर देशभक्त भारतीय तुर्की के उत्पादों, पर्यटन और मीडिया कंटेंट का पूर्ण बहिष्कार करने की शपथ ले रहा है। यह एक मौन क्रांति है, एक शक्तिशाली हथियार है जिससे हम इस विश्वघाती मुल्क को उसकी असली जगह दिखाएंगे। आज मैं आपसे पूछता हूं वह सवाल जो हर सच्चे भारतीय के हृदय में गूंज रहा है। क्या हम एक ऐसे देश को समर्थन कर सकते हैं जो हमारे दुश्मन का समर्थन करता है? क्या हम तुर्की के उत्पाद खरीदकर उसी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं जो पाकिस्तान जैसे आतंकवाद के पनाहगार को शांति का प्रतीक बताता है? नहीं, कभी नहीं। अब वक्त है मां भारती की संप्रभुता के साथ चट्टान की तरह खड़े होने का। अब वक्त है उन धोखेबाज मुल्कों को स्पष्ट और कठोर संदेश देने का, भारत किसी से कम नहीं है और अपने आत्मसम्मान से कभी कोई समझौता नहीं करेगा। अगर आपकी रगों में भी देशभक्ति का ज्वार उठ रहा है, अगर आप भी इस बात से सहमत हैं, तो इस वीडियो को हर भारतीय तक पहुंचाइएगा और कमेंट में ढेर सारे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत सबसे पहले। प्रणाम।